राजस्थान में लोक संगीत, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, फ्लोक म्यूजिक, फ्लोक डांस एंड थिएटर्स। ठीक है, सबसे पहले संगीत घराने। संगीत में घराना प्रणाली तानसेन के वंश से प्रारंभ हुई मानी जाती है। गायन एवं वादन के प्रमुख संगीत घराने निम्न प्रकार हैं। ठीक है, सिंह घराना और उनके प्रवर्तक और उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। जयपुर घराना मनरंग भूपत खां, यह ख्याल गायन शैली का घराना है। जयपुर का कथक घराना भानुजी, उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्भव राजस्थान में 13वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। यहाँ से ही शेष क्षेत्रों में फैला है। पटियाला घराना फतेह अली एवं अली बख्श, पाकिस्तान गजल गायक गुलाम अली इसी घराने से संबंधित है। जयपुर का बीनकार घराना रब्ज अली खां बीनकार, श्री रब्ज अली जयपुर के महाराजा राम सिंह के दरबार में प्रसिद्ध जो है बीनकार थे। अल्लादिया खां का घराना, अल्लादिया खां किशोरी अमोणकर इस घराने की प्रसिद्ध गायिका है। मेवाती घराना उस्तादे गग्गे नज़ीर खां पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है। डागर घराना बहराम का डागर महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक। ध्रुपद की डांगुर वाणी के लिए प्रसिद्ध इस घराने का आदि पुरुष बाबा गोपाल दास इमाम बख्श को माना जाता है, परंतु इसे वास्तविक रूप में प्रवर्तित कर प्रसिद्ध करने का श्रेय बहराम खान डांगर को दिया जाता है। जयपुर घराना देखते। जयपुर घराना, जयपुर का सेनिया घराना तानसेन के पुत्र सूरज सेन, ये सितारियों का घराना है। ये सितारियों का घराना है। अमृत सेन इस घराने के प्रसिद्ध सितारी हुए हैं। अब है रंगीला घराना, रमजान खां मियाँ रंगीले प्रवर्तक है इसके और विशेषता इसकी। मियाँ रंगीले जोधपुर के गायक इमाम बख्श के शिष्य थे। राजस्थान के प्रसिद्ध संगीतज्ञ, राजस्थान के प्रसिद्ध संगीतज्ञ में सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी, ठीक ईस्वी तो नहीं, कल 3 ही है इसमें। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह जो है संगीत एवं चित्रकला के प्रकांड विद्वान एवं आश्रयदाता थे। इन्होंने संगीत का विशाल सम्मेलन करवाकर संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई थी। ठीक है, किसकी रचना करवाई थी? राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई थी, जिसके लेखन में इनके राजकवि देवर्षि ब्रजपाल भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी थी। देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट, वज्रपाल भट्ट, चांद खां, गणपत भारती आदि इनके प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे। यह स्वयं भी वज्रनिधि उपनाम से काव्य रचना करते थे। महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के शासक जो स्वयं एक विद्यानुरागी एवं विद्वान संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भावभट्ट इन्हीं के दरबार में थे। पंडित उदय शंकर, उदयपुर में जन्मे श्री उदय शंकर प्रख्यात कथक एवं बेले नर्तक रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बेले नर्तक रहे हैं। पंडित रविशंकर की बात करते हैं अब। प्रख्यात नृत्यकार पंडित उदय शंकर के अनुज पंडित रविशंकर वर्तमान में विश्व के शीर्ष सितार वादक है। इन्हें अमेरिका के प्रसिद्ध संगीत पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर के विश्व प्रसिद्ध सितार वादक, जिन्होंने 1994 में स्पेनिश गिटार वादक राई कूडर के साथ जुगलबंदी कर कॉम्पैक्ट डिस्क जो है अ मीटिंग बाय द रिवर पर प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार मिला इनको। किस पे मिला इसको याद रखेंगे, इसका नाम अ मीटिंग बाय द रिवर, अ मीटिंग बाय द रिवर इनका नाम है। ठीक है, इस पे क्या मिला इनको? ग्रैमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने एक नई राग जो है गौरिम्मा का क्या किया? गौरिम्मा का सृजन किया। इन्होंने एक नई राग गौरिम्मा का भी सृजन किया। ठीक है, आगे। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने पश्चिमी गिटार में 14 तार जोड़कर इसे मोहन वीणा का रूप दिया, जो वीणा सरोद एवं सितार का सम्मिश्रण है। इनके बड़े भ्राता पंडित शशि मोहन भट्ट भी प्रसिद्ध सितार वादक थे। ठीक है, अब है जहीरुद्दीन एवं फैजुद्दीन डांगर घराने के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक, जिन्होंने ध्रुपद में जुगलबंदी की परंपरा स्थापित कर ध्रुपद को नया रूप दिया। जयउद्दीन खां पद्मभूषण रहीमुद्दीन खां, रियाजुद्दीन खां डांगर सभी इसी घराने के हैं। बन्नो बेगम जयपुर की प्रसिद्ध मंड गायिका, जो जयपुर की प्रसिद्ध गायिकी व नर्तकी गौहर जान की पुत्री हैं। प्रमुख संगीत ग्रंथ एवं रचनाकार। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला तो अपन ध्यान से पढ़ेंगे इसको। नाट्य शास्त्र के भरतमुनि हैं वृहदेशी के कौन है? वृहदेशी के मतंग देव। वृहदेशी के कौन है? मतंग देव है वृहदेशी के। आगे वृहदेशी के मतंग देव 8वीं सदी गीत गोविंद के जयदेव
12वीं सदी, जयदेव फर्स्ट जो है 12वीं सदी, और संगीत रत्नाकार के शारंगदेव 13वीं सदी। ठीक है, उसके बाद है मान कुतूहल के हैं राजा मान सिंह तोमर। रागमाला राज मंजूरी के हैं पुंडरीक विट्ठल। संगीत पारिजात के हैं अहोबल। संगीत पारिजात के कौन है? अहोबल है। आगे देखते हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद की टीका, सूड प्रबंध, इन सब के महाराणा कुंभा है। और राग चंद्रिका के भट्ट द्वारकानाथ है। राग रत्नाकार के हैं राधा कृष्ण सवाई प्रताप सिंह के काल में, राधा कृष्ण सवाई प्रताप सिंह के काल में। ठीक है, श्रृंगार हार के राणा हमीर रणथंभौर। श्रृंगार हार के कौन है? राणा हमीर रणथंभौर। ठीक है, आगे देखते हैं। संगीत रत्नावली के सोमपाल है। राधा गोविंद संगीत सार के ब्रजपाल भट्ट। संगीत राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास मेवाड़। संगीत गुणदीप के कवि जान है। और संगीतानुप्राग संगीत विनोद के महाराजा बीकानेर महाराजा अनूप सिंह। ठीक है, इन दोनों के। और ठीक है, आगे देखते हैं। अनूप संगीत विलास के हैं अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकार, अनूपाकुंश, अनूप सागर, अनूप रागमाला, इन सब के हैं महाराजा अनूप सिंह के दरबारी संगीतज्ञ भावभट्ट। ठीक है, दरबारी कवि भावभट्ट है। और आगे देखते हैं। आगे जो ये है ब्रजनिधि ग्रंथावली के सवाई प्रताप सिंह की रचनाओं का संग्रह है ये। भारखंडे संगीत शास्त्र अभिनव पंडित अभिनव राजमंजरी। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के हैं पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लोक गायन की शैलियाँ हैं कुछ। राजस्थान की लोक गायन की शैलियाँ देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, राजस्थान की लोक गायन की शैलियाँ। सबसे पहले मांड गायकी। सबसे पहले मांड गायकी है। तो मांड गायकी में गायन की शैलियों में मांड गायकी है। मांड गायकी में देख लेते हैं। सबसे पहले मांड गायकी के अंदर जैसलमेर क्षेत्र में गाए जाने वाला राग मांड राग। राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिकाएं स्वर्गीय गवरी देवी बीकानेर, स्वर्गीय हाजन अल्लाह जिलाईबाई और बीकानेर, गवरी देवी पाली, मांगीबाई उदयपुर। ठीक है, ये सब है मांड गायकी के लिए। मांगनियार गायकी। मांगनियार गायकी के लिए राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय सीमावर्ती क्षेत्रों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि में मांगनियार जाति के लोगों द्वारा गाई जाने वाली लोक गायन शैली। लंगा गायकी। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं जैसलमेर जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में लंगा जाति के गायकों द्वारा गाई जाने वाली गायन शैली सारंगी व कमायचा इनके प्रमुख वाद्य हैं। तालबंदी गायकी। यह राजस्थान के पूर्वी अंचल भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर आदि में लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में रामप्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 में करवाई थी। झालावाड़ की भवानी नाट्यशाला राज्य के रंगकर्म जगत की अनुपम धरोहर है, जिसका निर्माण वहां के शासक भवानी सिंह ने 1921 ईस्वी में ओपेरा शैली में करवाया था। राजस्थानी नाटकों के जनक एवं निर्देशक श्री कन्हैयालाल पंवार थे। हमीदुल्ला स्वतंत्रता के बाद प्रसिद्ध रंगकर्मी थे, जिन्होंने प्रसिद्ध नाटक दरिंदे व एक मुद्दा और लिखा। ठीक है, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई भी प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी। इनके लिए वागीश्वरी बहुमान का प्रयोग हुआ है। बीकानेर शासक गंगा सिंह ने बीकानेर में गंगा थिएटर का निर्माण करवाया था। हवेली संगीत। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं व शासकों द्वारा हिंदू मंदिरों को नष्ट किए जाने के कारण हवेलियों व घरों में स्थापित मंदिरों में विकसित संगीत धारा हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुई है। नाथद्वारा, कांकरोली, जयपुर, कोटा, भरतपुर आदि के मंदिरों में आज भी हवेली संगीत अपनी विशिष्टता बनाए हुए हैं। महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य एवं नंदिकेश्वरावतार के विरुद्ध मारने प्राप्त थे। ठीक है, जयपुर के संगीत प्रेमी महाराजा राम सिंह 1835 से 1880 ईस्वी के दरबार के प्रकांड संगीतज्ञों में बहराम खां डांगर, प्रसिद्ध बीनकार रब्ज अली खां, महाराजा संगीत के गुरु गग्गे खुशाबख्श खां, तानसेन के वंशज एवं प्रसिद्ध सितार वादक अमृत सेन एवं मुबारक अली खां थे। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के लोकगीत हैं। ठीक है, राजस्थान के लोकगीत हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं राजस्थान के लोकगीत में से भी, तो इनको भी याद करना राजस्थान के लोकगीतों को। ठीक है, अच्छे से। सबसे पहले इसमें मूमल। ठीक है, राजस्थान के लोकगीतों में सबसे पहले मूमल है। ठीक है, मूमल के बारे में देख लेते हैं। मूमल जो है ये जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है ये। आगे ढोला मारू, ये सिरोही का लोकगीत है ढोला मारू। गोरबंद, ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद पर मरुस्थल
मरुस्थलीय व शेखावाटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गौरवंद गीत प्रचलित है। ओल्लू ओल्लू जो है, ओल्लू किसी की याद में गाई जाती है, जैसे बेटे की विदाई पर उसके घर की स्त्रियां इसे गाती है। काजलियो काजलियो एक श्रृंगारिक गीत है जो विशेषकर होली के अवसर पर चंग पर बजाया जाता है। कुरंजा कुरंजा विरहनी विरहनी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु गाया जाने वाला लोकगीत है। घूमर राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर के साथ गाया जाने वाला गीत है। आगे देखते हैं पनिहारी राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। कांगसियो कंगे पर प्रचलित लोकगीत। पावना नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा पावना गीत गाए जाते हैं। कामण वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत है कामण। रात जगह रात भर जाग कर गाया जाने वाला किसी देवता के गीत है। हिचकी अलवर मेवात का प्रसिद्ध गीत है हिचकी। पपैयो पपैयो क्या है, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक गीत है पपैयो। ठीक है, अब जोरावा क्या है, जोरावा जोरावा जो है जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत जोरावा कहलाते हैं। सुवटिया भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है। दुपट्टा शादी के अवसर पर दूल्हे की सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। हमचिड़ो उत्तरी मेवाड़ की बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत हमचिड़ो, इसे स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। पीपली पीपली शेखावाटी बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला विरह लोकगीत है। पीपली हो गया। अब है हरजस। हरजस क्या, राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला सगुण भक्ति लोकगीत है हरजस। जलो जलाल वधु के घर से स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तब यह गीत गाया जाता है, वधु जलाल, है ना, जलो जलाल, सॉरी जलो जलाल। रसिया रसिया ब्रज भरतपुर धौलपुर आदि के क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत है रसिया। लावणी श्रृंगारिक व भक्ति संबंधी गीत है। सीटने क्या, सीटने सीटने है गाली गीत जो विवाह समारोह में खुशी व आत्मानंद के लिए गाए जाते हैं। सुपना सुपना विरहणी के स्वप्न से संबंधित गीत है। लांगुरिया लांगुरिया करौली क्षेत्र की कुलदेवी कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है लांगुरिया। बिछुड़ो बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है बिछुड़ो। गुडला के मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुडला त्योहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, गुडला। आगे देखते हैं, गुडला के बाद है पंचड़ा। पंचड़ा क्या है, पंचड़ा है हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे ढोलक व मंजीरों के साथ गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, अब कल्लाली। कल्लाली क्या है, ये वीर रस प्रधान गीत है कल्लाली। ठीक है, आगे केसरिया बैलम। इस गीत में पति की प्रतीक्षा करती हुई एक नारी की विरह व्यथा है। यह एक रजवाड़ी गीत है केसरिया बैलम। अब मोरियो मोरियो। इस सरस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका लेकिन विवाह में देरी है। जीरो जीरो क्या है, जीरो इस गीत में ग्राम वधु अपने पति से जीरा नहीं बोलने की विनती करती है। चिरमी चिरमी क्या है, इस लोकगीत में चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वधु द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का चित्रण है चिरमी में। वह राजस्थान के लोकनाट्य। ठीक है, राजस्थान के लोकनाट्य। सबसे पहले ख्याल की बात करते हैं। ठीक है, ख्याल क्या है, ख्याल के बारे में देख लेते हैं। ख्याल ये लोकनाट्य राजस्थान की वह विधा है जिसमें किसी धार्मिक सामाजिक ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान को पदबंध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों द्वारा गा कर लोक मनोरंजन हेतु लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ख्याल लोकनाट्यों में नंगाड़ा व हारमोनियम के प्रमुख वाद्य प्रयुक्त होते हैं। इसका सूत्रधार हलकारा कहलाता है। राजस्थान में प्रमुख ख्याल विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार निम्न है। शेखावाटी और चिड़ावा के ख्याल सीकर खड़ेला चिड़ावा जाखल आदि क्षेत्र में इस ख्याल के प्रसिद्ध अखाड़े रहे हैं। चिड़ावा के स्वर्गीय नानू लाल राणा एवं दूलिया राणा ख्याल लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। कुचामनी ख्याल। इस ख्याल शैली के प्रवर्तक लच्छीराम जी थे। इन्होंने गोगा चौहान मीरा मंगल राव रेणमल आदि ख्यालों की रचना की। इस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा है। उगम राज इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। हेला ख्याल ये दौसा लालसोट सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। इन ख्यालों के मुख्य प्रेरक शायर हेला थे। इसमें नौबत वाद प्रयुक्त होता है। इसकी मुख्य विशेषता हेला देना, लंबी टेर में आवाज देना रही है। ठीक है, अली बख्श ख्याल। अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने के राव राजा अली बख्श के समय से उद्भूत यह लोकनाट्य पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल में करौली सवाई माधोपुर भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र की और कन्हैया के दंगल कन्हैया ख्याल रामायण महाभारत के आख्यानों के लिए जाने जाते हैं। कन्हैया लोकगीत के प्रस्तुतिकरण में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कन्हैया में नौबत घेरा मंजीरा व ढोलक पात प्रयुक्त होते हैं। भेंट के दंगल धौलपुर का बाड़ी बसेटी क्षेत्र भेंट के दंगलों के लिए जाना जाता है। इनके विषय देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक आख्यान होते हैं। तबला बेला तथा डप मुख्य वाद होते हैं। डप्पाली ख्याल अलवर भरतपुर लक्ष्मणगढ़ का क्षेत्र डप्पाली ख्याल के लिए प्रसिद्ध है।
तुर्रा कलंगी मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर तुर्रा व मुस्लिम संत शाह अली कलंगी। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम संतों के नाम है ये। तो हिंदू संत जो है, हिंदू संत तुकनगीर के तुर्रा बोलते हैं, मुस्लिम संत शाह अली को कलंगी बोलते हैं। इस नाट्य के विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्यों का प्रचलन चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बाहेड़ा आदि से है। ठीक है, आदि क्षेत्रों में सहेड़ू सिंह तुर्रा व हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तुर्रा कलंगी की शैली को माच कहते हैं। तुर्रा कलंगी की शैली को क्या कहते हैं? तुर्रा कलंगी की शैली को माच कहते हैं। ठीक है, तुर्रा कलंगी की शैली को क्या कहते हैं? माच कहते हैं तुर्रा कलंगी की शैली को। ये शैली याद रखनी है, तुर्रा कलंगी की शैली को माच कहते हैं। तुर्रा कलंगी में स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष निभाते हैं। तुर्रा कलंगी में स्त्री पुरुषों की भूमिका भी कौन निभाते हैं? पुरुष ही निभाते हैं। ठीक है, तुर्रा कलंगी में स्त्री पुरुष की भूमिका भी कौन निभाते हैं? पुरुष ही निभाते हैं, याद रखनी है। आगे रम्मत की बात करते हैं, रम्मत की। ठीक है, रम्मत में क्या है? रम्मत में जैसलमेर व बीकानेर के क्षेत्र के खेल रम्मत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जैसलमेर व बीकानेर के खेल रम्मत के नाम से जाने जाते हैं। रम्मत जो है लोक नाट्य शैली का प्रारंभ जैसलमेर से हुआ है। ठीक है, जैसलमेर में तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। रम्मत होली पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक आयोजित की जाती है। हेड़ाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रपात स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। रम्मत में मुख्य वाद्य नंगाड़ा तथा ढोलक होते हैं। तमाशा जयपुर की लोक नाट्य शैली। इस शैली का प्रादुर्भाव सन 1594 में आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के समय हुआ था। जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने तमाशा के प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट को अपने गुणी जनखाने में प्रश्य देकर इस लोक नाट्य विधा को प्रोत्साहन दिया। तमाशे में सारंगी, तबला, नक्कार और हारमोनियम ही प्रमुख वाद्य हैं। गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट तथा वासुदेव भट्ट तमाशा के अच्छे कलाकार हैं। नौटंकी भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नौटंकी नामक लोक नाट्य का प्रचलन अधिक है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डीग निवासी श्री भूरीलाल ने किया। नौटंकी के प्रसिद्ध खेलों में नक्काबपोश, रूप बसंत, राजा भृतहरि, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आदि प्रमुख हैं। गवरिया राई यह राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा क्षेत्र में बसे भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। गवरी लोकनाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। राखी के बाद जो है इसका प्रदर्शन सवा माह 40 दिन तक चलता है। राखी के बाद इसका प्रदर्शन कितने दिन चलता है? राखी के बाद इसका प्रदर्शन कितने दिन चलता है? राखी के बाद इसका प्रदर्शन जो है 40 दिन चलता है, लगभग सवा माह चलता है। ठीक है, और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है जो लोकनाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन लोकनाट्य जो लोकनाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। इस नाट्य में शिव व भस्मासुर का प्रतीक राय बूढ़िया दोनों पार्वतियों की प्रतिमूर्ति, मोहिनी तथा असली पार्वती दोनों राइयाँ, कुटकुड़िया, झामटिया तथा पाट भोपा ये पांचों गवरी के मुख्य पात्र होते हैं। अन्य पात्र खेल्य कहलाते हैं। खेल्य कहलाते हैं। कुटकुड़िया इस नाट्य का सूत्रधार होता है। बंजारा, बंजारी, बादशाह की सवारी, हटिया, अम्बाव, भिया, वंड, शेर, सुअर की लड़ाई, खांडलिया, भूत आदि गवरी के मुख्य प्रसंग है। ठीक है, आदि क्या है? गवरी के मुख्य प्रसंग है। आगे देखते हैं। इस लोकनाट्य की विशेषता है कि इसे भीलों के अलावा कोई नहीं खेल सकता। इस लोकनाट्य की विशेषता है कि इसको भीलों के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं खेल सकता है। ठीक है, इसकी विशेषता है ये। ठीक है, भीलों के अलावा कोई अन्य नहीं खेल सकता है इसको। स्त्रियों की भूमिका पुरुषों द्वारा खेली जाती है तथा गौरी के दिन में स्त्री गमन, मांस, मंदिरा व हरी सब्जी सेवन पर गौरी पात्रों के लिए पूर्णतः प्रतिबंध भी होता है। गौरी की घाई गम्मत जो है इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। गौरी की गाई गम्मत। ठीक है, गौरी की गाई गम्मत गौरी के विभिन्न प्रसंगों को मूल कथानक से जोड़ने हेतु बीच बीच में किया जाने वाला नृत्य है ये। ठीक है, बीच बीच में किया जाने वाला नृत्य है। कैसा नृत्य है ये जो गौरी के प्रसंगों को मूल कथानक से जोड़ने हेतु बीच बीच में किया जाने वाला नृत्य है। गौरी की गाई गम्मत। स्वांग देखते हैं, स्वांग क्या है? स्वांग जो है, स्वांग के बारे में भी देख लेते हैं। स्वांग क्या चीज़ है? स्वांग जो है ये भी लोकनाट्य का एक रूप है स्वांग। ठीक है, जिसमें एक ही चरित्र होता है। एक ही चरित्र होता है स्वांग के अंदर, जो किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवता की नकल में अपना
मेकअप कर उससे जैसे वेशभूषा पहन लेता है वह उसी के अनुरूप अभिनय भी करता है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को भीलवाड़ा जिले के मांडल में नारों का स्वांग बहुत प्रसिद्ध है। बहुरूपिया कला भी इससे मिलती जुलती लोकनाट्य विधा है। परशुराम व जानकीलाल इस कला के माहिर कलाकार हैं। जानकीलाल ने विभिन्न देशों में भारत के महोत्सवों में भारत का प्रतिनिधित्व कर इस कला को विश्व प्रसिद्ध कर दिया है। भवाई नाट्य के बारे में दोस्तों, भवाई नृत्य नहीं, भवाई नाट्य है। भवाई मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है, परंतु राजस्थान के गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भी यह नृत्य नाटिका बहुत लोकप्रिय है। यह लोकनाट्य व्यावसायिक श्रेणी का है। लोकनाट्य कैसा है? भवाई जो व्यावसायिक श्रेणी का है। इस नृत्य नाटिका को एक विशेष जाति भवाई जाति के लोग मुख्य अभिनीत करते हैं। ये पढ़ देखते हैं पढ़ क्या है? राजस्थान में प्रसिद्ध लोक देवी देवताओं की जीवन गाथा को पड़ों पर चित्रित कर उनके बाँचने की सुघड़ परंपरा है। ठीक है, सुघड़ परंपरा है। पड़ भोपो द्वारा खेली या बाची जाती है। अब बात करते हैं लीलाओं की। लीलाएं, इसमें अवतारों के चरित्र का अभिनय उन्हें रिझाने एवं उनका गुणगान करने हेतु नृत्य गायकी एवं संवादों के रूप में किया जाता है। राजस्थान में लीलाओं के मुख्यतः दो रूप रामलीला, रासलीला व रामलीला प्रचलित है। रामलीला, रासलीला प्रचलित है। रासलीला श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित और रामलीला ये भगवान श्री राम की जीवन लीलाओं पर आधारित होती है। बिसाऊ, पाटुदा, कोटा तथा भरतपुर के कामा तहसील के जुरहरा की रामलीलाएं अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध रही है। कौन कौन सी? बिसाऊ और पाटुदा, कोटा तथा भरतपुर कामा तहसील की जुरहरा की रामलीलाएं। आगे देखते हैं रामत क्या? रामत रामलीला से मिलता एक रूप रामत का रहा है। सनकादिकों की लीलाएं, गोसुंडा एवं बस्सी इस प्रकार की लीलाओं के मुख्य अखाड़े हैं। आबू क्षेत्र के गरासी गणगौर पर गोरी लीला करते हैं। आबू क्षेत्र के गरसिए जो हैं गणगौर पर गौर लीला करते हैं। चार बेत की बात करते हैं। चार बेत टोक क्षेत्र में खेली जाने वाली संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विधा है। चार बेत यह पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विधा है। अब रसिया दंगल भरतपुर डेग क्षेत्र में खेले जाते हैं। रसिया दंगल कठपुतली लोकनाट्य, राजस्थान में कठपुतली लोकनाट्य भी प्रचलित है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, कथानक, अमर सिंह राठौड़ का खेल आदि प्रसिद्ध कठपुतली लोकनाट्य हैं। अब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। राजस्थान के लोक नृत्य, जी हाँ, राजस्थान के लोक नृत्य। सबसे पहले है जातीय लोक नृत्य। कौन से लोक नृत्य? सबसे पहले जाति के आधार पर, मतलब जातीय लोक नृत्य है राजस्थान के। ठीक है, इसमें सबसे पहले गैर नृत्य। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य की बात करेंगे। गैर नृत्य, इसमें गैर जो नृत्य है मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गैर नृत्य जो किनके द्वारा किया जाने वाला है? फाल्गुन मास में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला, ठीक है, नृत्य है। इसमें नर्तक हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों से टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। इसमें प्रयुक्त छड़ को खांडा या नर्तकों को गोरिये कहते हैं। ढोल, मांदल, थाली इसके प्रमुख वाद्य हैं। ठीक है। गवरी या राई नृत्य, उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य जो भाद्रपद माह से आश्विन शुक्ल एकादशी तक नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। इसके साथ शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा संबंध है। गवरी लोक नृत्य नाटिका में विभिन्न प्रसंगों को एक मुख्य प्रसंग से जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को गवरी की घाई या गम्मत कहते हैं। अब युद्ध नृत्य, ठीक है, भीलों द्वारा सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में दो दल बनाकर तीर, कमान, भाले, बर्छी और तलवार के साथ किया जाने वाला तालबद्ध नृत्य है ये। अब दुचकी नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा दो व्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें बाहरी व्रत में पुरुष बाएं से दाहिनी की ओर तथा अंदर व्रत में महिलाएं दाएं से बाएं की ओर नृत्य करती हुई चलती है। अब लोक नृत्य घुमरा, ठीक, घुमरा। अगर बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, घाटोल व आनंदपुरी, प्रतापगढ़ के पीपलकोट, डूंगरपुर जिले के आसपुर, सागवाड़ा व सिमलवाड़ा तथा उदयपुर के कोटाड़ा व मामेर क्षेत्र की भील महिलाओं द्वारा ढोल व थाली के वाद्य के जो है सात अर्धव्रत बनाकर घूम घूम कर किया जाने वाला नृत्य है ये। ठीक है, आगे देखते हैं वाला नृत्य महिला एवं पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से दो अर्धव्रतों में अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य के किया जाने वाला
गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। गीत अत्यंत लयात्मक होता है। इसमें 2 अर्धव्रत बनते हैं। बाहर के अर्धव्रत में पुरुष तथा अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं होती हैं। लूण नृत्य, गरासिया महिलाओं द्वारा मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जो कन्या दलों द्वारा संचालित किया जाता है। लूण नृत्य, एक दल वर पक्ष तथा दूसरा दल वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करता है। कूद नृत्य, क्या कूद नृत्य, कूद देखते हैं कूद में क्या है। कूद नृत्य जो है गरासी स्त्री और पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें नृत्य करते समय अर्धव्रत बनाते हैं तथा लय के लिए तालियों का इस्तेमाल किया जाता है। मांदल नृत्य, मांदल के गरासी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य मांदल है। गौड़ नृत्य, गणगौर के अवसर पर शिव व पार्वती को प्रसन्न करने हेतु गरासिया स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य है। अनुष्ठानिक नृत्य कौन सा है, ये गौड़ नृत्य है। ठीक है, कौन सा नृत्य, गौड़ नृत्य। आगे देखते हैं ज्वारा नृत्य। ज्वारा नृत्य, होली दहन से पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ गरासियां स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य, जिसमें स्त्रियां हाथ में ज्वारों की बालियां लिए नृत्य करती हैं। ठीक है। मोरिया नृत्य, विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। अब मावलिया, नवरात्रि में 9 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें 10-12 पुरुष ढोलक, टापरा, बांसुरी एवं बांसुरी की लय पर देवी देवताओं के गीत गाते हुए समूह में गोल गोल नृत्य करते हैं। होली नृत्य, क्या होली नृत्य देखते हैं। होली नृत्य, होली पर 5 दिन तक 10-12 महिलाओं द्वारा समूह बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गीत गाते हुए गोले में किया जाने वाला नृत्य है ये, जिसमें पुरुष ढोलक, पावरी, दोहरिया व बांसुरी पर संगत करते हैं। रणबाजा नृत्य, यह मेवों में प्रचलित एक विशेष नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रतवई नृत्य खारी, अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें वे सिर पर इंडोनी व सिरकी रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को खनखाती हुई नृत्य करती है। वह पुरुष अलगोजा व दमामी टामक वाद्य बजाते हैं। बादलिया नृत्य, बादलिया नृत्य क्या है देखो। बादलिया एक धूमंतु जाति है जो गेरू को खोदकर बेचने का व्यापार करती है। यह नृत्य इनके इसी कार्य को चित्रित करते हुए किया जाता है। बादलिया नृत्य, शिकारी नृत्य, यह सहरिया जनजाति का नृत्य है। यह जनजाति 12 जिले के किशनगंज व शाहबाज तहसीलों में पाई जाती है। भील मीणों का नेजा नृत्य, खेरवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर के भील मीणों द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला रुचिप्रद खेल नृत्य, जिसमें एक बड़ा खम्भ जमीन पर रोककर उसके सिरे पर नारियल बांध दिया जाता है। पुरुष नारियल लेने के लिए खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं तथा स्त्रियां उनको छड़ियों व कोरड़ों से पीट कर भगाने की चेष्टा करती है। वह गुजरों का चरी नृत्य, किशनगढ़, अजमेर व आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें सिर व चरी में कांकड़े के बीज व तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए स्वच्छंद रूप से हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः गणगौर, जन्म, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसके मुख्य वाद्य ढोल, बांकिया व थाली है, जो पुरुषों द्वारा एक और खड़े होकर बजाए जाते हैं। यह नृत्य अब व्यावसायिक रूप ग्रहण कर चुका है। किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई का इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान है। किसका? फल्गुबाई का। अब है कुछ अन्य जातियां नृत्यों में मीणाओं का रसिया नृत्य, शहरियों की लहंगी व नृत्य व गरासियों का रैन नृत्य भी प्रसिद्ध है। क्षेत्रीय लोक नृत्य कैसे देखें, क्षेत्रीय में देख लेते हैं। क्षेत्रीय में कैसे हैं क्षेत्रीय वाले? गिदड़ नृत्य, इसमें गिदड़ नृत्य है। गिदड़ में क्या है? गिदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होता है। ये क्या होता है? शेखावाटी क्षेत्र में। सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में होली के त्यौहार पर डांडा रोपण से लेकर होली दहन तक केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। इसमें सर्वप्रथम गोलाकार मंडप के बीच में नंगाड़ा बजाता है तथा नंगाड़ा बजाता था। 15-20 पुरुष व्रत में घूमते हुए वह अगल बगल वाले व्यक्ति से झाड़ियाँ भिड़ाते हुए नृत्य करते हैं, जो रात भर चलता रहता है। इसमें कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। देखिए चंग नृत्य में, चंग क्या है? चंग नृत्य में
शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें प्रत्येक पुरुष के पास चंग होता है तथा वे चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, वह डप नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य? डप नृत्य, डप। ठीक है, डप नृत्य में क्या होता है? डप नृत्य। ठीक है, डप नृत्य में बसंत पंचमी पर डप नृत्य कैसे होता है? बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में डप व मंजीरे बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य है ये। कच्ची घोड़ी नृत्य, ये शेखावाटी क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है कच्ची घोड़ी? शेखावाटी क्षेत्रों में। ये शेखावाटी क्षेत्रों तथा कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों में विवाह आदि अवसरों पर व्यावसायिक मनोरंजन के रूप में किया जाने वाला अत्यंत लोकप्रिय वीर नृत्य, जिसमें नर्तक बांस की बनी घोड़ियां अपने कमर से बांधकर दूल्हे सा वेश बनाकर वह अपने हाथ में तलवार लेकर घोड़ी नाचते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करता है। वह वीर रसात्मक दोहे बोलता रहता है। वाद्यों में ढोल, बाकियां व थालियां बजती है। यह नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। जालोर का ढोल नृत्य, भीनमाल जालोर के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें पुरुषों द्वारा अत्यंत कलात्मक व चमत्कारिक रूप से ढोल बजाकर व तलवार मुंह में रखकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य 4 जाति के लोगों द्वारा किया जाता है: माली, ढोली, सरगड़ा व भील। मारवाड़ का डांडिया नृत्य, अग्नि नृत्य, यह मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य है, जिसमें 10-15 पुरुष विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में स्वांग भरकर गोले में डंडियों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं। गोले के बीच में कुछ गायक, सितार वादक व ढोल वादक रहते हैं। इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर ग्राम में हुआ है। इस नृत्य में जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग जलते हुए अंगारों के ढेर, घुना के चारों ओर पानी का छिड़काव कर जसनाथ जी के गीत गाते हुए गुरु की आज्ञा से फतेह फतेह कहते हुए अग्नि पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य फाल्गुन और चैत्र मास में किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? फाल्गुन और चैत्र मास में किया जाता है नृत्य। ठीक है, आगे देखते हैं बम नृत्य। ठीक है, बम नृत्य व बम रसिया। अलवर भरतपुर क्षेत्रों में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नंगाड़ों की ताल पर 3 वर्गों में विभक्त होकर किया जाने वाला नृत्य है ये। बिंदोरी नृत्य, झालावाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य जो गैर शैली का नृत्य है एवं होली या विवाह उत्सव पर किया जाता है। नाथद्वारा का डांग नृत्य, राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है ये। नाहर नृत्य, यह नृत्य भीलवाड़ा जिले के मंडल गांव में होता है। होली पर गांव के 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर व सींग लगाकर शेर बनते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। अब व्यावसायिक लोक नृत्य में देखते हैं। व्यावसायिक लोक नृत्य में सबसे पहले भवाई है। सबसे पहले कौन सा? भवाई नृत्य है। ठीक है, भवाई में क्या होता है देखो, ये उदयपुर संभाग में बसने वाली भवाई जाति का नृत्य है, जिसकी मुख्य विशेषता नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार व लयकारी की विविधता है। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, तिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवारों के धार पर नृत्य करना, ठीक है, धधकते अंगारों पर नृत्य करना आदि इसकी कलात्मक अदाकियां हैं। अब है 13 ताली नृत्य। राजस्थान में कामड़ जाति के महिला एवं पुरुषों द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में डीडवाना, पोखरण, पापादरला गांव, पाली व उदयपुर में 13 मंजिरों की सहायता से 13 तरह की भंगिमाओं के साथ ये नृत्य किया जाता है। कमर महिलाओं द्वारा 9 मंजिरे दाएं पांव पर व 2 हाथों की कोहनियों के ऊपर बांधकर तथा एक दोनों हाथों में लेकर ताल और लय के साथ मंजिरों को टकराते हुए सिर पर कांसे की थाली में चरखी, लोट और इस पर जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में नंगी तलवार लेकर बैठे बैठे नृत्य किया जाता है। पुरुष इनके पीछे बैठकर तंबूरा, ढोलक आदि बजाकर गायकी में साथ देते हैं। पुरुष जो है पीछे साथ भी देते हैं इनका। ठीक है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं इंडोनी। आगे है इंडोनी। यह कालबेलियाँ स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला एक मिश्रित नृत्य है। इंडोनी जो गोलाकार रूप में किया जाता है। इसके मुख्य वाद्य पुंगी और खंजरी है। शंकरिया सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नाच है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग ले लेते हैं। इस नृत्य में अंग संचालन बहुत सुंदर होता है। पणिहारी ये नृत्य प्रसिद्ध गीत पणिहारी पर आधारित युगल नृत्य है। अब बागड़िया, पणिहारी के बाद कौन सा? बागड़िया। ठीक है, बागड़िया कालबेली महिलाओं द्वारा यह नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। आगे देखते हैं भोपो के नृत्य के राजस्थान में गोगाजी
पाबूजी, देवजी, हड़बूजी, भैरूजी आदि के भूपेन इनकी पढ़ के सामने इनकी गाथा का वर्णन करते हुए नृत्य भी करते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएंगे भोपो के नृत्य हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भोपो का नृत्य भी हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कठपुतली। कठपुतली जो है नट जाति के लोगों, कठपुतली नृत्य जो नट जाति के लोग कठपुतली नृत्य करते हैं, नट जाति के लोग है ना। इसमें कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा थाम कर नृत्य संचालन करता है। चक्र नृत्य, डब, ढोलक, मंजीरा तथा नंगाड़े की लय पर कंजर बालाओं द्वारा गीत गाते हुए तेज रफ्तार से किया जाने वाला चक्राकार नृत्य है चक्र नृत्य। इस नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का अनुरोध करती है। यह नृत्य हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रमुख कलाकार शांति फुलवा, फिल्मा, धाकड़ नृत्य। यह नृत्य झालापांव व बीरा के बीच हुए युद्ध में झालापांव व बीरा के बीच हुए युद्ध में जो है झालापांव व बीरा के बीच हुए युद्ध में झालापांव की विजय की खुशी में ढाल, डांग व फरसा लेकर दो दल बनाकर किया जाता है। शौर्य से परिपूर्ण इस नृत्य में युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती है। वह सामाजिक व धार्मिक नृत्य, घूमर। ये लोक नृत्यों का सिरमौर है घूमर। ठीक है, घूमर राजस्थान की महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय और रजवाड़ी लोक नृत्य है। शास्त्रीय राग पर आधारित यह नृत्य गीत, लय, ताल, धुन की दृष्टि से मधुर, जीवंत और सशक्त है। घूमर में क्या होता है, जिसमें मंथर गति, कौन सी गति, मंथर गति। ठीक है, मंथर गति से महिलाएं द्वारा समूह में चक्कर काटते हुए अपनी ही धुरी पर गोल घूमते हुए गणगौर व नवरात्रि के पर्व पर नृत्य किया जाता है। घूमर की खास बात यह है कि हाव भाव का प्रदर्शन सिर्फ हाथों में लटकों से ही किया जाता है। इसका प्रमुख गीत हमारी घूमर से नखराली माँ जलंधर सारंग पर आधारित है। गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य। राजस्थान में यह बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य 3 भागों में नवरात्रि पर किया जाता है। ठीक है, कब 3 भागों में नवरात्रि पर किया जाता है गरबा। आगे देखते हैं, वीर तेजाजी नवरात्रि पर किया जाता है वीर तेजाजी नृत्य। वीर तेजाजी के रत्न में कच्ची घोड़ी पर सवार होकर जो है तलवार से युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए गले में सर्प डालकर छतरी व भाला हाथों में लेकर तेजाजी की कथा के साथ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कुछ कलाकार अलगोजा, ढोलक व मंजीरा वादन के साथ वादक के रूप में सहयोग करते हैं। गोगा भक्तों के नृत्य देखते हैं। तेजाजी के गोगा जी के गोगा नौमी पर जाटव लोग जो गोगा के भक्त होते हैं एक जुलूस निकालकर उसमें नृत्य करते हैं। इसके नृत्य उत्तेजक होते हैं। ये अपनी पीठ पर सांकल पीटते जाते हैं और सिर पर भी उसे चक्कर खाते हुए मारते रहते हैं। अब घुड़ला नृत्य के चित्र कृष्ण 8 को स्त्रियों व बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें वे सिर पर कई छेद वाले मटके में जलता दीपक रखकर घुड़लिया गीत गाती हुई नृत्य करते हुए गाँव में घूमती है। अब है राजस्थान के लोकवाद्य है। अब लोकवाद्य, सबसे पहले तत्वाद्य। कौन सा वाद्य, सबसे पहले तत्वाद्य। तत्व मतलब तार वाले। ठीक है, तत्वाद्य जिन वाद्यों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है तत् या तंतुवाद्य तत्वाद्य कहलाते। तारवाद्य तंतुवाद्य तत्वाद्य कहलाते हैं। जिसमें से जिस गज की सहायता से बजाया जाता है वह वितत वाद्य कहलाते हैं, जैसे इस, राज, सारंगी आदि। इनमें जिससे गज की सहायता से बजाया जाता है उनको क्या जाता है, वे वितत वाद्य कहलाते हैं, जैसे इस, राज, सारंगी आदि। आगे देखते सारंगी क्या चीज़ है। सारंगी ये तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य है। ठीक है, सारंगी क्या है, सारंगी जो है तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ वाद्य है। ये सागवान की लकड़ी की बनाई जाती है। ठीक है, ये सागवान की लकड़ी की बनाई जाती है। कैसी लकड़ी की बनती है, सागवान की लकड़ी की बनाई जाती है। ठीक है, इसका वादन गज से किया जाता है। शास्त्रीय संगीत में गायन के संगीत के लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। लंगा जाति के गायक मुख्यतः सारंगी बजाते हुए गाते हैं। इसके तार बकरे की आंत के बने होते हैं व गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। एक तारा इसे आदि वाद्य माना गया है। इसका संबंध नारद जी से जोड़ा जाता है। एक तारा एक हाथ की उंगली से ही बजाया जाता है, दूसरे हाथ में करताल रखी जाती है, जिसे नाथ, साधु, सन्यासी, भजन मंडली आदि में बजाते हैं। रावण हत्ता यह राजस्थान का बहुत ही प्रचलित व अति प्राचीन वाद्य है। यह है नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है रावण हत्ता। ठीक है, रावण हत्ता कैसे बनाया जाता है, नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा रखकर बनाया जाता है। इस वाद्य को दाएं हाथ से गज द्वारा व बाएं हाथ से अंगुलियों को द्वारा बजाया जाता है। गज में घुंघरू बंधे होते हैं। रावण हत्ता पाबूजी व झुंझारजी
के भोपे बजाते हैं। जुमारजी डोंगजी जुमारजी के भोपे बजाते हैं रौनकता। अब जंतर देखते हैं, जंतर क्या चीज़ है? जंतर क्या है भैया? यह वाद्य वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। इसकी आकृति वीणा जैसी होती है। इसका वादन खड़े होकर गले में लटकाकर किया जाता है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग बगड़ाबतों की कथा कहने वाले गुजर भोपे करते हैं। ठीक है। कामयाचा, यह सारंगी के समान एक लोकवाद्य है जिसे रेगिस्तानी इलाके में मांगनेर जाति के पेशेवर लोक गायक बजाते हैं। नाथपंथी साधु भी भृतहरि एवं गोपीचंद की कथा के गीत कामयाचा पर गाते हैं। कामयाचा एक ईरानी वाद्य भी है। भपंग क्या? भपंग डमरू की आकृति से मिलता जुलता है। यह वाद्य तुम्बे से बनता है। अलवर जिले में जोगी जाति के लोग भपंग वाद्य यंत्र के साथ पांडुन का कड़ा, राजा भृतहरि, भपंग, पुराणमल, हीर रांझा एवं गोगा पीर की लोक गाथाएं गाते हैं। ठीक है, इन लोक गाथाएं गाते हैं, इनको याद रख लेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है तंदूरा। तंदूरा इसको कहते हैं, तंदूरा को तंबूरा भी कहते हैं, वेणु भी कहते हैं। तंगूरा, तंबूरो, वेणु। इसमें 4 तार होते हैं। तंबूरा में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं इसमें। वो 4 तार तो होते हैं इसमें, और क्या होते हैं? 4 तार होते हैं। बस शक्ल तानपुरे के समान होती है। शक्ल किसके समान होती है? ये शक्ल तानपुरे के समान होती है, किंतु उससे कुछ छोटी होती है। इसे कांवड़ जाति के लोग अंगुलियों में मिजराब पहनकर अधिक बजाते हैं। अंगुलियों में क्या पहन के बजाते हैं? अंगुलियों में। कांवड़ जाति के लोग इसको अंगुलियों में मिजराब पहनकर अधिक बजाते हैं। ठीक है। अब रबाज। रबाज क्या है? रबाज यह कामायोचे की तरह होती है, परंतु इसमें गज काम में नहीं ली जाती, बल्कि अंगुली के नाखूनों से बजाया जाता है। यह वाद्य मेवाड़ के रावल और भाट जाति के लोग रम्मत लोकनाट्य में बजाते हैं। बाबूजी के लोक गाथा गाने वाले नायक या भील जाति के लोगों द्वारा भी यह बजाया जाता है। रबाब क्या है? रबाब ये अलवर व टोंक क्षेत्रों में बजाया जाता है। मेवों के भाटों का ये प्रमुख वाद्य है। इसमें तांत के बने 4 मुख्य तार होते हैं। चिकारा। चिकारा केर की लकड़ी से बने इस वाद्य का एक सिरा प्याले बाउल के आकार का होता है, जिसमें 3 तार होते हैं। यह छोटी गज की सहायता से बजाया जाता है। यह मुख्यतः अलवर भरतपुर क्षेत्रों में जोगियों द्वारा पौराणिक आख्यानों या लोकगाथाओं के गायन के साथ बजाया जाता है। गुजरी यह रावणता थोड़ा छोटा उसी प्रकार का वाद्य यंत्र जिसकी गज अर्धचंद्राकार होती है तथा इसमें केवल 5 तार हुए होते हैं। सुरिंदा। सुरिंदा लंगा जाति द्वारा सतारा व मुरला की संगत में, लंगा जाति द्वारा जो है सुरिंदा लंगा जाति द्वारा सतारा व मुरला की संगत में यह वाद्य बजाया जाता है, जिसे गायन के साथ में बजाते हैं। यह रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। इसकी गज पर घुंघरू बंधे होते हैं। ठीक है। और दुकाको क्या है? दुकाको। दुकाको क्या चीज़? दुकाको दुकाको जो है ये भील समुदाय का मुख्यतः दीपावली पर बजाया जाता है। भील समुदाय द्वारा मुख्यतः दिवाली पर बजाया जाता है दुकाको। ठीक है। ये घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। सुरमंडल। सुरमंडल 2-2.5 फुट लंबा यह वाद्य मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। सुरमंडल। ठीक है। ये तो तत्वाद्य हुए हैं अभी तक। तो अब देखते हैं अपने तत्वाद्य के बाद में कौन से वाद्य हैं। तत्वाद्य के बाद आ गए अपने तत्वाद्य हो गए सुशीर वाद्य। देखते हैं तत्वाद्य के बाद सुशीर वाद्य। ठीक है। तत्वाद्य तो हो गए, सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य क्या है देख लेते हैं। चलो, सुशीर वाद्य जो वाद्य फूंक कर बजाया जाता है उनको सुशीर वाद्य कहते हैं। सिंपल सी बात है। जो फूंक के बजाते हैं उनको क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य कहते हैं। जो वाद्य फूंक के बजाते हैं उनको सुशीर वाद्य कहते हैं। जैसे बांसुरी। ठीक है। बांसुरी क्या है? इसे पोली नली में सुरों के लिए 7 छेद बनाए जाते हैं, जो सुरों की शुद्धता के लिए निश्चित दूरी पर बने होते हैं। अलगोजा। अलगोजा क्या होता है? ये नक्सासी से बसता है। मीणा आदिवासियों व ग्रामीणों में इसका विशेष प्रचलन है। वादक के 2 अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है। इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरियाँ होती है। ठीक है। 4 छेदों वाली क्या होती है? 2 बांसुरियाँ इसमें होती हैं। आगे देखते हैं अलगोजा। अलगोजा तो बता दिया मैंने, 2 बांसुरी। अब शहनाई, नफीरी भी बोलते हैं। शहनाई को क्या बोलते हैं? नफीरी। शहनाई को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम याद रखना है शहनाई का। नफीरी आ जाए ना अगर नफीरी, तो भी नफीरी भी शहनाई को ही कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है नफीरी में? देखो, सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला व मांगलिक वाद्य यंत्र है शहनाई, जो शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। जो कैसे बनाया जाता है? शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। इसका आकार चिलम के समान होता है और इसमें 8 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं इसमें? 8 छेद होते हैं। बताओ। इसकी ध्वनि अत्यंत तीक्ष्ण व मधुर होती है। इससे सदैव 2 वादक एक साथ बजाते हैं। इससे सदैव क्या होता है? 2 वादक एक साथ बजाते हैं। ठीक है।
इसमें इसके साथ ताल के लिए नगाड़ों की संगत की जाती है। यह मुख्यतः विवाह उत्सव में बजाई जाती है। शहनाई बिस्मिल्लाह खां प्रमुख शहनाई वादक थे। इसे सुंदरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे सुंदरी भी कहा जाता है, सुंदरी। ठीक है, और इसके मुख्य कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, याद रखना है। इसके मुख्य जो थे, गाने वाले थे, प्रमुख वादक थे शहनाई के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है पुंगी बीन। पुंगी और बीन एक ही चीज़ है। पुंगी को बीन भी बोलते हैं, पुंगी और बीन एक ही चीज़ है। इसमें ये छोटी लौकी के तुम्बे की बनी होती है। क्या कैसी बनी होती है? छोटी लौकी के, छोटी तुम्बी बीन जो है ना, छोटी लौकी के तुम्बे के बनी होती है। जो इसमें क्या होता है, बनी होती है तुम्बे के निचले हिस्से में छेद कर दो नलियां लगाई जाती है जिसमें स्वरों के छेद होते हैं। यह भी नक्सासी, नाक से सांस लेकर से बजाई जाती है। इस वाद्य को कालबेलिए बजाते हैं। इसमें सांप को मोहित करने की अद्भुत शक्ति होती है। कालबेलिया स्त्रियों के नृत्य के समय भी इसे बजाते हैं। कालबेलिया जो है स्त्रियों के नृत्य के समय भी इसको बजाते हैं। कालबेलिया कब बजाते हैं? स्त्रियों के नृत्य के समय भी इसको बजाते हैं। अब मशक क्या चीज़ है? मशक, मशक जो है यह बकरी के चमड़े की बनी होती है। इसमें एक मुंह से हवा भरते हैं तथा दूसरी ओर से दो नलियों से हवा निकलती है। इसकी आवाज़ पुंगी की तरह ही होती है और नक्सासी की सहायता से बजाते हैं। बेरुजी के भोपे इसको बजाते हैं। बांकिया, बांकिया क्या है? ये पीतल का बना बिगुल की शक्ल का साज है जो सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है, वाद्य है। इसके साथ ढोल व कांसे की थाली बजाई जाती है। ये शादी विवाह आदि में बजाया जाता है। कहाँ बजाते हैं? शादी विवाह आदि होते हैं ना, वहाँ बजाते हैं। ये शादियाँ विवाह होते हैं तो वहाँ बजाते हैं बांकियाँ, बांकियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भुंगल। भुंगल क्या चीज़ है? देखो, भुंगल, भुंगल को रणबेरी भी कहते हैं। याद रखना, भुंगल को क्या कहते हैं? भुंगल को रणबेरी भी कहते हैं। मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य है जो गाँव में खेल शुरू करने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है। ये पीतल की लंबी नली की बनी होती है जो बिगुल की भांति का यह रण वाद्य रहा है। बिगुल की भांति का यह रण का वाद रहा है। अब सतारा, सतारा ये अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित वाद है। सतारा जैसलमेर, बाड़मेर की जनजाति के लोग गडरी, मेघवाल और मुस्लिम इसे बजाते हैं। इसमें भी दो बांसुरियाँ होती है जिसने एक साथ फूंक कर बजाया जाता है। नड़, नड़ क्या है? मरु प्रदेश के इलाके का यह अत्यंत दुर्लभ साज है। नड़ कगौर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है। माता या भैरव का गुणगान करने वाली राजस्थानी भोपे से बजाते हैं। लंगा गायक एवं ऊँटों की रेवड़ वाले ओठारियों द्वारा भी यह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ओठारियों द्वारा भी यह प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। मोरचंग क्या? मोरचंग लोहे का बना छोटा सा वाद्य जिसे होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिक प्रचलित है मोरचंग। ठीक है, मोरचंग क्या चीज़ है? मोरचंग जो है ना, ये छोटा सा वाद्य जो होठों के बीच में रख के बजाया जाता है। होठों के बीच में रख के बजाया जाता है मोरचंग को। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। ये रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है अधिक प्रचलित है मोरचंग। आगे देखते हैं। मोरचंग हो गया। अब करना, करना क्या है? करना ये पीतल का 7 से 8 फुट लंबा व नोकदार वाद्य है। इसके सकड़े मुंह पर एक छेद होता है जिसमें सुरनाई जैसी नली होती है। प्राचीन काल में यह रणक्षेत्र एवं राज्य दरबारों में प्रयुक्त किया जाता था। तुहरी, तुहरी क्या है? ये पीतल की बनी होती है जिसका एक मुंह छोटा आकृति नोकदार तथा दूसरा मुंह चौड़ा होता है। ये मुख्यतः दुर्गों एवं युद्ध स्थलों में बजाई जाती है। नागफनी देखते हैं। नागफनी, नागफनी देखते हैं। नागफनी क्या चीज़ है? नागफनी मंदिरों एवं साधु सन्यासी द्वारा मुख्यतः बजाया जाने वाला ये वाद्य पीतल की सर्पाकार का नलिका होता है जिसके पिछले हिस्से में एक छेद होता है। ठीक है, उसको कहते हैं नागफनी। ठीक है, पिछले हिस्से में एक छेद होता है, उसको कहते हैं नागफनी। आगे देखते हैं। वह मुरला या मुरली, मुरला या मुरली ये पुंगी का एक परिष्कृत रूप है जो नलीदार तुम्बे के नीचे चौड़े वाले भाग में 2 बांस की नलियां फंसाकर बनाया जाता है। एक नली से ध्वनि तथा दूसरे से स्वर निकलते हैं। लंगा जाति के कलाकार इससे बजाते हैं। ठीक है, अब सिंगा, सिंगा मुख्यतः साधु सन्यासियों द्वारा प्रयुक्त यह वाद्य धनुषाकार पीतल की नली का बना होता है जिसे पिछले भाग के छेद में फूंक मारकर बजाया जाता है। सिंगी, सिंगी क्या? हिरण, बारहसिंगा या भैंसे के सींग से बना यह वाद्य होठों पर रखकर कंठ से उत्पन्न ध्वनि से बजाया जाता है। प्राय जोगी इसे अधिक बजाते हैं। सुरनाई, सुरनाई ढोली व लंगा जाति द्वारा विवाह व मांगलिक अवसरों पर बजाया जाने वाला यह वाद्य शहनाई के समान होता है। इसके मुख पर खजूर, ताड़ या कगोर वृक्ष का सरकंडा लगाया जाता है। इसे गीला कर बजाया जाता है। इसे जोगी, मांगणियार, ढांडी व इसे जोली, ढांडी जो है ढाडी व नगाड़ची भी बजाते हैं। भिन्न भिन्न रूपों में यह समस्त राजस्थान में प्रयुक्त होती है।
अवनद्य या तालवाद्य। कौन से अवनद्य या तालवाद्य? ठीक है, अवनद्य या तालवाद्य है। इस श्रेणी में चमड़े से मढ़े हुए तालवाद्य आते हैं। ये निम्न है। सबसे पहले मृदंग या पखावज। ठीक है, मृदंग या पखावज, यह वाद्य बीजा, सपन, सुपारी और बड़ के पेड़ के तने से बनाया जाता है। यह वाद्य रावल, भवाई और राबिया जाति नाच में काम में लेती है। ढोलक, यह भी बीजा, सागवान, शीशम, नीम, सवन, सुपारी व बड़ के वृक्ष के तने को पोला कर बनाई जाती है। ढोलक को नगारची, सांसी, कंजर, ढांडी, मिरासी, कव्वाड़, भवाई आदि बजाते हैं। ढोल, ठीक है, ये लोहे अथवा लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इस पर लगी रस्सियों को कड़ियों के सहारे खींचकर इसे कसा जाता है। वादक इसे गले में डालकर लकड़ी के डंडे से बजाता है। यह भी प्राचीन वाद्य है और नृत्य के साथ वह स्वतंत्र रूप से भी बजाया जाता है। यह एक मांगलिक वाद्य है। थाली व बांकिया के साथ बजाया जाता है। नंगाड़ा, इस सुपारी के आकार का नौबत की भांति का होता है, लेकिन नौबत से छोटा होता है। मांगलिक अवसरों पर, उत्सवों आदि पर इसके साथ शहनाई वादन भी होता है। सामान्यतः 2 नंगाड़े, छोटा व बड़ा, एक साथ बजाए जाते हैं। नौबत, इसका प्रयोग मंदिरों में या राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर होता है। यह 3-4 फुट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसों की खाल से मढ़कर बनाया जाता है। ठीक है, जिसे लकड़ी के डंडों से बजाते हैं। मांदड़ क्या चीज़ है? मांदड़, नौबत भी हो गई। मांदड़ देखते हैं, मांदड़ क्या चीज़ है? मांदड़ यह मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोक वाद्य है जो मोलेला गांव राजसमंद विशेषता बनाया जाता है। मांदड़ इसे शिव पार्वती का वाद्य मानते हैं। इसका जोड़ थाली है। इसे भी लोग गोरी नृत्य में बजाते हैं। अब चंग, यह मांदल के बाद है। जब चंग है, चंग ये लकड़ी का बना एक गोल वाद्य है। ठीक है, चंग कैसा है? ये लकड़ी का बना गोल वाद्य है चंग। ठीक, इसमें क्या होता है? जिसे बाएं हाथ से पकड़कर हृदय के पास स्थित कर दाएं हाथ की थाप से बजाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य के साथ बजाया जाता है। होली के दिनों में प्राय सभी जाति के लोग इसको बजाते हैं। डेरू क्या चीज़ है? डेरू जो है ना, ये आम की लकड़ी, किसकी लकड़ी? आम की लकड़ी का बनता है। वह डमरू का ही बड़ा रूप है डेरू। ठीक है, इसके साथ छोटी थाली या कांसी का कटोरा बजता है। भील व गुगा जी के भोपे से बजाते हैं। इसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से लकड़ी की डंडी की सहायता से बजाया जाता है। डमरू यह भगवान शिव का वाद्य है। यह अधिकतर मंदारी लोगों द्वारा बजाया जाता है। इसके दोनों ओर चमड़ा मंडा रहता है और बीच के पतले हिस्से में 2 गांठ वाली रस्सियां बंधी होती है जो कलाई के हिलाने पर चमड़े पर पकड़कर आवाज करती है। इसके छोटे रूप को डुगडुगी कहते हैं। डमरू भी हो गया। आगे देखते हैं खंजरी क्या है? यह ढप का लघु आकार है जो आम की लकड़ी की बनी होती है। निर्गुणी भजन करने वाले लोग इसको बजाते हैं। जैसे कामड़, आदिनाथ, बलाई, भील आदि। धूमंतु कबीले व कालबेलिए भी इसको बजाते हैं। धोसा ये आम या फरास की लकड़ी के घेरे पर भैंसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है, जिससे लकड़ी के मोटे डंडों से बजाया जाता है। धोसा को यह मुख्यतः दुर्ग या बड़े मंदिरों में बजाया जाता है। तासा क्या है? ये मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरों पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। ये गले में लटकाकर 2 पतली डंडियों से बजाया जाता है। मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित है ये तासा। दमामा की चीज़, दमामा को टामक भी बोलते हैं। टामक यह कढ़ाई के आकार का लोहे का बहुत बड़ा नंगाड़ा है। किससे आकार का? कढ़ाई के आकार का है ये। ठीक, कढ़ाई के आकार का है, लोहे का बहुत बड़ा क्या है? नंगाड़ा है, जो भैंसे की खाल से मंडा जाता है। ठीक है, किसकी खाल से मंडा जाता है? भैंसे की खाल से मंडा जाता है जो। ठीक है, इसे 2 बड़े व भारी डंडों से बजाया जाता है। यह मुख्य रूप से युद्ध के वाद्यों के साथ बजाया जाता है। मुख्य रूप से किससे बजाया जाता है? युद्ध के वाद्यों के साथ बजाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा ये सही नहीं है, लेकिन मैं सही से बोलूँगा एकदम सही इसमें, तो ध्यान से पढ़ लेंगे अपन क्या क्या है ये। ठीक है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले घेरा। ठीक है, सबसे पहले क्या है? घेरा है। घेरा यह अष्टभुजाकार होता है। घेरा कैसा? अष्टभुजाकार होता है, जिस पर एक डफ की
तरह एक और चमड़ा बंधा जाता है। लकड़ी के डंडे के ऊपरी भाग पर कपड़ा लपेटकर इसे बजाते हैं। होली के अवसर पर फाग व होली गीत गाते समय इसको बजाते हैं। डफ डफ क्या चीज़ है? यह लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर बना वाद्य है, जिससे एक हाथ में डंडा लेकर बजाया जाता है। यह भी होली के अवसर पर नृत्य करते समय प्रयुक्त होता है। इसी का छोटा रूप डफली होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ढाक। ढाक है ढाक। अब ढाक ढाक क्या चीज़? ढाक डेरू के समान वाद्य जो उससे कुछ बड़ा होता है, वह गुर्जर जाति के लोगों द्वारा पैरों पर रखकर बजाया जाता है। कुंडी क्या चीज़ है? कुंडी। कुंडी इसे मिट्टी के छोटे बर्तनों में ऊपरी भाग पर खाल बनकर बनाते हैं। ये सिरोही के क्षेत्र में गरासियों एवं मेवाड़ के जोगियों द्वारा दो छोटी छोटी लकड़ी की डंडियों की सहायता से बजाया जाता है। यह मांदल व थाली की संगत में बजाया जाता है। वह बाबूजी के माटे। मिट्टी के दो बड़े बर्तनों के मुख पर खाल चिपकाकर रस्सी से बांधकर यह वाद्य बनाया जाता है। दोनों माटो नर एवं मादा को अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं। मोटो पर थोरी या नायक जाति के लोग बाबूजी के पवाड़े गाते हैं। माटो पर थोरी या नायक जाति के लोग बाबूजी के पवाड़े गाते हैं। ठीक है। अब कमर क्या चीज़ है? लोहे की चद्दर को गोल कर चमड़े से मढ़कर बनाया गया वाद्य, जो अलवर भरतपुर क्षेत्र के में 3-4 व्यक्तियों द्वारा उनके चारों ओर खड़े होकर दोनों हाथों में डंडों की सहायता से बजाया जाता है। अब माठ क्या चीज़ है? बाबूजी के पवाड़े के गायन के समय बजाया जाने वाला वाद्य है माठ। अब है घन वाद्य में देखते हैं। जिन वाद्यों में चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होता है वे धन वाद्य कहलाते हैं। ये धातु निर्मित वाद्य यंत्र जो निम्न प्रकार। सबसे पहले मंजीरा जो है पीतल व कांसे की मिश्रित धातु का एक गोलाकार वाद्य होता है, जो हमेशा जोड़े में बजाया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं इसे 13 ताली नृत्य करती है। ये भक्ति कीर्तन आदि में ढोलक के साथ बहुतायत से बजाए जाते हैं। थाली क्या चीज़ है? ये कांसे की बनी होती है। ये प्राय कालबेलिया भील बाहिती बजाते हैं। इसका प्रयोग चरी नृत्य में भी होता है। ठीक है। झांझ क्या चीज़ है? ये मंजीरे की बनी अनुकृति है। मंजीरे की बनी क्या है? मंजीरे की बड़ी अनुकृति है झांझ। शेखावाटी अंचल में कच्ची घोड़ी नृत्य में इसका इस्तेमाल होता है। करताल क्या? इसमें दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच की पीतल की छोटी छोटी गोल तरस्तरियाँ लगी रहती है, जो लकड़ी के टुकड़ों को परस्पर टकराने के साथ मधुरता से झंकृत होती है। यह वाद्य हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है। ठीक है। करताल जो है यह वाद्य साधु संतों के भजनों में काम आने वाली साज है। करताल। आगे देखते हैं। घंटा क्या चीज़? घड़ियाल पीतल या अन्य धातु का गोलाकार वाद्य जिसे डोरी से लटकाकर हथौड़े या इसके अंदर लटके हुए डंडे से चोट कर बजाया जाता है। इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। इसी का छोटा रूप घंटी कहलाता है। अब चिमटा क्या चीज़ है? लोहे की दो पतली पट्टिकाओं से मिलकर बने इस वाद्य में पट्टियों के बीच में लोहे की गोल छोटी छोटी पत्तियां लगा दी जाती है। इसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की उंगलियों से भजन कीर्तन के समय बजाया जाता है। अब भरनी क्या चीज़ है? भरनी मिट्टी के मटके के सकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर दो डंडियों की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य है। यह मुख्यतः राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में सर्प के काटे हुए का लोक देवताओं का यहाँ इलाज करते समय बजाया जाता है। अब झालर की चीज़। झालर देखते हैं। झालर क्या है? कांसे या तांबे की मोटी चक्राकार प्लेट तश्तरी, जिस पर लकड़ी की डंडी से चोटकर बजाया जाता है। मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय मुख्यतः प्रयुक्त होती है झालर। अब घड़ा क्या है? मिट्टी का घड़ा जिसका मुंह छोटा होता है। वादक उसे दोनों हाथों में उठाकर मुंह से उसके अंदर फूंक मारते हुए उसे अपने अंदाज में हिलाता रहता है, जिससे मधुर संगीत निकलता रहता है। घुंघरू क्या है? छोटे पीतल या कांसे के गोल घंटाकार वाद्य जिसके अंदर लोहे के छोटे छोटे छर्रे या कंकड़ रहते हैं। नृत्य करते समय पैरों में बांधा जाता है, जिससे मोहक ध्वनि उत्पन्न होती है। गरासियों की लेजिम क्या है? ये बांस का एक धनुषाकार टुकड़ा होता है, जिसके साथ लगी जंजीर में पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां होती है, जिसे हिलाने पर झंझनाहट की ध्वनि निकलती है। गरासिया लोग नृत्य के साथ इसका प्रयोग करते हैं। अब गुलारियों की चीज़ें। यह 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची से बना हुआ वाद्य है, जिसके अंदर एक और छीलकर मुख पर धागा बांध दिया जाता है। इसे दांतों के बीच दबाकर धागे को ढील व तनाव देकर बजाया जाता है। ठीक है। यह कालबेलिया वगैरह सी जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है।
अब रमजोल, रमजोल क्या है? रमजोल देखते हैं। रमजोल क्या? चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं, जिन्हें दोनों पैरों में पर नृत्य करते समय घुटनों तक बांधा जाता है, इसे ही रमजोल कहते हैं। होली पर गैर नृत्य करने वाले वाले एवं उदयपुर जिले में भील लोग चकराका नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं। खड़ताल, खड़ताल लकड़ी के 4 छोटे छोटे चिकने में पतले टुकड़ों से बना ये वाद्य दोनों हाथों में लेकर बजाया जाता है। मांगनियार गायक इसे मुख्यतः प्रयुक्त करते हैं। स्वर्गीय सादिक खां मांगनियार इसका प्रसिद्ध वादक था। कौन? स्वर्गीय सादिक खां मांगनियार इसका प्रमुख क्या था? वादक था। ठीक है, ये प्रमुख हो गए। अब क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? बम नृत्य अलवर भरतपुर का। ठीक है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है बम नृत्य। ठीक है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, महाराजा कौन से? प्रताप सिंह जो है उनके थे सब कुछ, महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में थे ये। ठीक है, सब कुछ 22। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से। वालर नृत्य, वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? वालर जो है गरासिया का है प्रमुख नृत्य है। लांगुरिया नृत्य होते हैं, लांगुरिया नृत्य होते हैं जो कैला देवी के मंदिर में होते हैं। लांगुरिया नृत्य कहाँ होते हैं? कैला देवी के मंदिर में। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसकी दक्षता हासिल थी? वीणा की। वीणा की जो है राणा कुंभा वीणा बजाते थे। राणा कुंभा क्या बजाते थे? वीणा। राणा कुंभा वीणा बजाते थे। आगे देखते हैं, कौन से तारों से बजाया जाने वाला तंत्र जो है वाद्य नहीं है? कौन सा सतारा जो है तारों से बजाया वाला नहीं, बाकी जंतर, रवाजा, चौतारा। ठीक है, जंतर, रवाजा, चौतारा जो है तारों से बजाया जाने वाला है अपने। ठीक है, आगे देखते हैं, राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तीसरा सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो फर्स्ट है गिदड़ नृत्य शेखावाटी में होता है, बिल्कुल सही बात है। गिदड़ नृत्य कहाँ होता है? शेखावाटी में गिदड़ नृत्य होता है। ठीक, गिदड़ नृत्य क्या होता है? शेखावाटी में गिदड़ नृत्य होता है। ढोल नृत्य जालोर में होता है। डांडिया मारवाड़ की तरफ होता है। बम रसिया नृत्य जो है अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है बम रसिया नृत्य। ठीक है, आगे देखते हैं, अलवर भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नंगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है? बम नृत्य। अलवर भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नंगाड़ों के साथ किया जाने वाले नृत्य का नाम बम नृत्य। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय में ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? यह है मांडल में। ठीक है, मांडल में है। आगे देखते हैं, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला व संगीत जो है का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ है? कौन? महाराज राणा भवानी सिंह। महाराज राणा भवानी सिंह। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य? वालर सिरोही का है। जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत व साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह को। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक और मंजीरे की। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष लोग करते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं वो तासा। ठीक, तासा क्या चीज़? तासा है राजस्थान का एकमात्र लोकवाद्य ऐसा जो जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह है। किसकी तरह? पखावज की तरह जो है लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं वो तासा। ठीक है, किसकी तरह डाले जाते? पखावज की तरह लकड़ी के क्या डाल देते दो से, उसको कहते हैं तासा हो गया वो। अबे सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से सुवटिया का संबंध। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो क्या है? वो हम सीढ़ो। ठीक है, उसको क्या करते हैं? स्त्री पुरुष मतलब भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम सीढ़ो कहते हैं, हम सीढ़ो। आगे देखते हैं, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के आश्रम में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? वो होता है देवर्षि भट्ट ब्रजपाल को। ठीक है, जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन थे? भानुजी थे जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक। आगे देखते हैं, मोहन वीणा के निर्माता कौन है? मोहन वीणा के निर्माता है पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन जो भट्ट है ये मोहन वीणा के जो है, ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है ये जो है अपने ये जो है मोहन वीणा के निर्माता है ये। ठीक है,
संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? शारंगधर। शारंगधर जो संगीत रचनाकार रचयिता है। कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? नौबत तत्ववाद्य नहीं है, बाकी रावण हत्था तत्ववाद्य है, सारंगी तत्ववाद्य है और जंतर भी तत्ववाद्य है। राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक है। राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक है कौन? ये है अपने पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास, ठीक है। ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं मनरंग। मनरंग। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? डांगर घराना। डांगर घराना। मुमल क्या है? मुमल क्या चीज़ है? मुमल अपने है लोकगीत है मुमल, ठीक है। 13 ताले नृत्य के लिए प्रसिद्ध क्या है? रामदेवरा मेला। होली के बाद भैया दूज से प्रारंभ होने वाला नहाड़ लोकोत्सव का आयोजन हाड़ौती अंचल में कहाँ होता है? ये होता है सांगोद कोटा में। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण में। वर को जादू टोना से बचाने के लिए स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ये कहलाता है कामण। ब्रज भरतपुर धौलपुर क्षेत्रों में किस प्रकार गीतों की प्रधानता है? श्रृंगार रस प्रधान रसिया। कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? ये जो है गौर भील जनजाति का नहीं है। राजस्थान का राज्य लोकगीत घूमर। गुजरों संबंधित नृत्य कौन सा है? चरी। किस नृत्य में गरासिया पुरुष भाग नहीं लेते हैं? लूर के अंदर। बाकी गौर वाला और कूद में तो लेते हैं, बाकी किस नृत्य में गरासिया पुरुष भाग ले? लूर में नहीं लेते, लूर स्त्रियां करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ये है रतवई। रतवई। शेखावटी नृत्य कौन सा नहीं है? शेखावटी नृत्य बम नृत्य जो है शेखावटी नहीं है, बाकी गिदड़ चंग और ढप जो है शेखावटी है। शेखावटी कौन सा? गिदड़ चंग और ढप शेखावटी है, ठीक है। गिदड़ चंग और ढप जो है शेखावटी, बाकी बम नहीं है, ठीक है। गुलाबों का संबंध किस नृत्य से मुख्यतः है? यह है कालबेलिया नृत्य से है। पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? यह है कच्ची घोड़ी। रम्मट लोक नृत्य शैली का प्रारंभ किस जिले से हुआ है? यह है जैसलमेर से। राजस्थान में तमाशा नाट्य शैली के विकास में किसका योगदान है? बंशीधर भट्ट का। स्वांग लोकनाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है किसने? जानकी लाल ने। सारंगी, नफरी, नंगाड़ा व मंजीरा किस लोकनाट्य शैली के प्रमुख वाद्य हैं? यह है स्वांग, नौटंकी, भवाई के। कामयचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? यह है मांगणियार से। राजस्थान के भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है रावणहत्ता। निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नंगाड़ा होता है? गिदड़ नृत्य, ठीक है। गिदड़ नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? नंगाड़ा होता है। 13 ताल नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मंजीरा। मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के प्रमुख द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? नौबत है। अली बख्शी ख्याल गायकी का सर्वाधिक प्रचलित है कहाँ पे? अलवर में। ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है वो है शहनाई, ठीक है, शहनाई।